So friends, very good morning to all of you, and all of you know that the board exam of 10th of BACB is completed. Yes, yesterday. And now guess what I want to talk about today. Okay, तो चलिए सीधा ठेठ बात करते हैं। आज का जो है वो मेन मुद्दा ये है कि भाई 10th पास आउट तो कर लिए, अब सब्जेक्ट हमको 11th 12th में कौन सा लेना है। एकदम करेक्ट। सबसे बड़का समस्या बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन खत्म होते के साथ जैसे ही कदम बाहर आता है, एक ही चीज दिमाग में क्लिक करता है कि भाई ये नहीं क्लिक करता है कि पास करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ही क्लिक करता है सब्जेक्ट कौन सा लेना है। ठीक है, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो भाई सब्जेक्ट चॉइस करने से पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि कौन कौन बात आपको नहीं जानना है। ठीक है, मतलब दोस्त आपका अगवा ले रहा है, होता है बहुत बार कि भाई रोहितवा हो ना साइंस ले तो हम साइंस ले, वो ले सके तो हम कहे ना। अरे बकलो, पहले ये समझो कि साइंस कौन ले रहा है। ठीक है, कभी देखेगा का कि हाँ कि भाई वो जो है ना वो साइंस ले रही है, हाँ सही पकड़ा है। अब हम भी साइंस लेंगे ना तो आर्ट्स के कोचिंग अलग चलता है। ठीक है, मतलब अपना कैपेसिटी देखना। कभी कभी फैमिली प्रेशर देता है, अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली बच्चा पैदे लेता है, वही घड़ी डिसाइड हो जाता है कि बेटा हमारी इंजीनियर बनी हो, ठीक है, ये डॉक्टर बनेगी। तो भाई फैमिलियों के बात में नहीं आता है। ठीक है ना, बात यही है। हाँ, अब उसके बाद ये भी नहीं देखना है कि बड़ा भाई बहन जो मेरा लिया है वही सब्जेक्ट ले। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई बहन आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, कोई साइंस ले ले। हमारे रियल मायने में यही बोला जाता है कि हमसे होगा नहीं, हमारा हैसियत नहीं है साइंस लेने का, मेरा पढ़ाई का लेवल नहीं है, तो काहे हम लेंगे भाई। और सबसे बड़ा बात बहुत बड़ी होता है, हमारे खानदान में ना कोनो साइंस लेके ना पढ़ रहे, हम साइंस लेकर पढ़ेंगे, सबके दिखाएंगे। अरे दिखाओगे का, देखे लायक नहीं बचोगे भाई बात को समझो का है। ठीक है, यही मेन मैटर है भाई। सब्जेक्ट लेने के बाद पे दोस्त का बोलता है, फैमिली का बोलता है, मन का बोलता है, दिल का बोलता है, दिमाग का बोलता है, कुछ नहीं सुन। सबसे पहले अपने आप को नापिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी है। और भाई साइंस लेना ना लेना वो बस आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई साइंस लेना चाहिए, ठीक है, तो पहले सोचिए कि आपको लाइफ में बनना क्या है। अगर आपको एगो साइंटिस्ट बनना है, एगो डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है भाई बीटेक और नीट वगैरह का तैयारी। अगर आपको वो सब करना है तो बेशक आप बेझिझक मैथ या बायोलॉजी ले सकते हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स और आर्ट्स वाला का। तो भाई मार्केट में का झोल भोल चलता है, हम समझाते हैं। मार्केट में चलता है कि भाई जो सबसे तेज है ना वो साइंस लेगा, उससे जो कमजोर है वो कॉमर्स लेगा, और उससे वो जो कमजोर है आर्ट्स लेगा। तो आज हम एगो बात आपको क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ होवे नहीं करता है। मतलब कोई सब्जेक्ट ना हार्ड है ना भारी है। आई तेज और जो रिलेशनशिप आप बैठा के रखे हैं मार्केट में कोई भी रहे, ठीक है, कि भाई तेज बच्चा है तो साइंस लेना चाहिए, मैथ लेना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। हम आपको फैक्ट बताते हैं। हम इंस्टाग्राम कुछ दिन पहले चला रहे थे, वो कोई बाबा थे ना, खूबसूरत बात बोले थे, एक लाइन में सारा मतलब एजुकेशन सिस्टम को छोड़िए ना, जितना कुछ नाप डाले थे। तो बात का था भाई, हमको अभी पूरा दिमाग में नोट किया हुआ, हम बताते हैं आपको कि भाई समझिए फैक्ट, समझते बात को। जो सबसे तेज होता है वो साइंस लेता है, उससे जो कम होता है वो कॉमर्स लेता है, उससे जो कमजोर होता है वो आर्ट्स लेता है। कुछ लड़का 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कुछ 8वां पास, कुछ अंगूठा सा पढ़ाता है। जो साइंस लेता है वो बीटेक करता है। ठीक है, अच्छा, जो कॉमर्स लेता है वो आगे चल के उस पोस्ट पे जाता है कि साइंस वाला बीटेक वाला उसके अंडर में काम करता है। अब आर्ट्स जो लेता है वो आईएएस ऑफिसर अधिकारी बनता है। तो आईएएस के अंडर में कॉमर्स वाला भी काम करता है और बीटेक वाला भी काम करता है। अब भैया रहता है 10th जो पास आउट होता है, 10th जो पास आउट रहता है वो बनता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन का मतलब आप बहुत सारा बिजनेसमैन देखिए, सब ड्रॉपर है। ठीक है,
आप बहुत बड़ा बड़ा मिलियनर बिलियनर का बात कर रहे हैं। अब यहाँ का है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के अंडर में काम करता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के अंडर में काम करता है हाँ कॉमर्स वाला, उसके अंडर। अब बात को समझिए, जो 8वां पास रहता है वो बनता है पॉलिटिशियन। हाँ भैया, वो रहता है महा बैक वेंचर के बाप, ठीक है, वो बनता है पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन के अंडर में काम करता है, हाँ सही पकड़ा है। कौन? आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के अंडर में काम करता है कॉमर्स, कॉमर्स वाले के अंडर में बीटेक वाला। अब लास्ट में बात करते भाई कि जो अंगूठा चापता है वो बनता है साधु महात्मा। हाँ, तो साधु महात्मा के अंडर में सीरीज बैठा लीजिए, सबको सब काम करता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे है ना भाई कि कोई किसी को कैसू नहीं जज कर सकता, ठीक है, कोई भी मुद्दा पे। बात बस सब कुछ स्टूडेंट पे होता है कि स्टूडेंट किस लायक है। अब स्टूडेंट मम्मी पापा को, दोस्त को, दुनिया को का दिखा रहा है, का समझा रहा है और उसका रियलिटी का है, ये आप कितना भी चाहिए, आप बाप रहिए, मतारी रहिए, चाहे आप टीचर रहिए, भाई रहिए, कोई भी रहिए, ठीक है। हाँ, आप नहीं बता सकते हैं कि आप नहीं नाप सकते इसे, मतलब अपने बारे में स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब हम फैक्ट पे आते हैं और बात को पूरा तरह रफा दफा करते हैं। आपका पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है, ठीक है, बैंकिंग वगैरह का तैयारी आप करना चाहते हैं, किसी चीज का अकाउंटेंस वगैरह का तैयारी कर सकते हैं, डाटा वगैरह का आगे चल कर तैयारी करना चाहते हैं, एंट्री वगैरह का जो भी रहे, खासकर बैंक पर्पस स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए आपको चुपचाप कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बहुत हर कुछ का नॉलेज है, कॉमर्स ले लीजिए, ठीक है। ऐसा ही होता ही है, वो बीच वाला आदमी रहता है, ठीक। अब भाई आर्ट्स जो है, आर्ट्स किसको लेना चाहिए भाई? अगर आप मैथ में और साइंस में साफ गोबर छाप है, हाँ यही मेन बात है। अगर आपका मैथमेटिक्स एकदम पूरा चौपट है और साइंस भी पूरा चौपट है, तो भाई कभी भी आप भूल के भी मैथमेटिक्स नहीं लीजिए, नहीं तो आप भी गोबर छाप बन जाइएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते भाई आर्ट्स वाला का क्या वैल्यू है। तो भाई आर्ट्स वाला का भी वैल्यू उतने है जितना साइंस का वैल्यू है। बस बात यहाँ पे है, आर्ट्स लेने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सही मायने में पढ़ते हैं, यूपीएससी का तैयारी कीजिए, 500 मार्क्स का ऑप्शनल छोड़ के जितना मार्क्स होता है, ये जो मुद्दा है इसको क्लियर करते हैं। जो यूपीएससी वाला झमेला है, ये बोलता है साइंस लेंगे यूपीएससी का तैयारी, कोई जरूरी नहीं है भाई। पहले बात को समझो, जा करके यूपीएससी का सिलेबस देखो, मात्र 500 मार्क्स का छोड़ करके जितना भी मार्क्स है उस सब आपको, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, जितना भी ऑप्शनल में वहाँ चॉइस करना पड़ता है, उन सब में आपको पूरा चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इंग्लिश, जितना भी चीज है सब आपको पढ़ना है। लास्ट 100 मार्क्स ही आपको आगे चल के काम करेगा। जो भी आप सब्जेक्ट 12th लेवल या खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे ले रहे हैं, वो आपको बस वहाँ पे 500 मार्क्स काम करेगा। अब बात करते हैं वो 500 मार्क्स का होता है भाई। वो बात यही पे है कि वो 500 मार्क्स आपको ये सोच करके 12th और ग्रेजुएशन करना है, अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, कि 2 साल इधर और 3 साल बीए, मतलब बीए, बीकॉम, कुछ भी आप कीजिए, ठीक है। उसमें 500 मार्क्स ही केवल यूपीएससी में आपको ये 5 साल का पूछेगा, मतलब ये 5 साल में आप जो भी पढ़े उस सिलेबस में दिया हुआ है, यूपीएससी का सिलेबस उठाए पूरा कुछ हुआ है कि उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई अगर आपका मैथ कमजोर है, आप आर्ट्स ले लिए, आगे चल के क्या होगा? आर्ट्स तो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आते हैं कि मैथ में कौन सा, कॉमर्स क्लियर हो गया, आर्ट्स भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आर्ट्स लेकर पढ़िए। अधिकतर बार बोला जाता है कि आर्ट्स वाला लड़कन लिया तो कुछ हो नहीं करे, तो भाई बात को समझो, आर्ट्स वाला तो 80% लड़कन वही आर्ट्स लेता है जिसका की साफ नील बटा सुनना पढ़ाई हो, 3rd डिवीजन वाला हो, फेल करे से 2 नंबर से बचा है, 2nd डिवीजन बड़ा मुश्किल से 2nd डिवीजन आर्ट्स स्टार मार्क देकर पास कर देवल गया, तो वैसा बच्चा आर्ट्स ले लिया, डिग्री ले लिया, बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया, घास छिलने कोई मायने नहीं रखता भाई। आर्ट्स लेकर बढ़िया से पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर सकता है बंदा। अब हम चलते हैं साइंस के स्कोप में, ठीक। तो भाई साइंस का क्या झमेला है? तो साइंस में बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई हम बायोलॉजी लें या मैथमेटिक्स लें। तो भाई पहले बात को समझिए, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, इंग्लिश हिंदी को छोड़कर हम बात करें, ठीक है, वो तो आपको हर बात पढ़ना है।
बायोलॉजी लेते हैं साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथ लेते हैं तो साथ में, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री है। सबसे बड़का जल्लाद इतना जान लीजिए यही दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा एगो भाई है, इतना महान हस्ती है, हाँ उसको आप महान मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं, बात है जो फैक्ट है, ठीक है। लोटा छाप स्टडी कर रहा है जिंदगी भर, और मैथ लेके बायोलॉजी बेचारा ऑप्शनल में लेते, इतना खुशनसीब, इतना ज्यादा लकी इंसान है कि उस सही में मैथ में फेल हो गया और बायोलॉजी में पास करके उसका पास लिखा है रिजल्ट में, तो भाई उसको लकी ड्रॉ कहा जाता है। लेकिन अगर आप सही में चौपट है मैथ साइंस में, आप साइंस ले रहे हैं देखा देखी में चाहे किसी के बात पे, और साथ में ऑप्शनल हो, तो गंदा वाला आपका डसाएगा, इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे चलते हैं कि भाई फिजिक्स और मैथ का झमेला है, ठीक है, इतना काहे फिजिक्स परेशान करता है अलीकन को। तो भाई आज मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स का प्रो वर्जन है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही बात है। केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री में सिंपल मैथमेटिक्स आएगा, हार्डली आएगा, आगे चल के रेट चेंज आएगा, ठीक है, रेट मेजरमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात है कि हिंदी में लेना है कि इंग्लिश, भाई इंग्लिश से में लियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे केमिस्ट्री में ज्यादा जोड़ घटाव गुना भाग डेसिमल आ सकता है, तनी मनी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन आएगा, बस उतने भर है, ठीक है। कहीं कहीं एक आध जगह लोगरिथम वगैरह आया है तो आया है, लॉग एंटी लॉग ये सब अब हम आपको समझाते हैं कि भाई फिजिक्स के काज में लगे कि हम खुद ही फील्ड फिजिक्स से रहा है शुरू से। अब बात को समझिए भाई, मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स को प्यादा है, रियल हम आपको बात बताते हैं। आप मैथमेटिक्स की पढ़िए फिर फिजिक्स पढ़िए, आपको आगे चल के समझ में आएगा कि जिसको आप पहाड़ समझ रहे हैं, जो बचपन से लेकर 12 तक 10 तक, अरे भाई खासकर 10 तक बच्चा के लिए जो पहाड़ पर्वत चोटी श्रृंखला रहता है मैथमेटिक्स नाम का, वो कुछ है ये नहीं है। सीधी सी बात, 12th में जब जाइएगा तब आपको बुझाएगा। भाई आगे के हायर क्लासेस में आप पढ़िए, ठीक है, कुछ बुक हम भी पढ़े हैं, वो हायर क्लास में आप जाइए, वहाँ पे हम एक बार कहीं पढ़े थे कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब मैथ जो है फिजिक्स का लैंग्वेज, मैथ। और यहाँ पे बात यह है कि मैथमेटिक्स इतना गंदा वाला यूज होगा रियल मायने में कि भाई अगर आपका मैथ वीक है, ठीक है, आप सोचे हैं कि हम साइंस ले लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट संग कोचिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको साफ बता देते हैं कि फिजिक्स के पहले चैप्टर अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं, एग्जाम बेस पे पढ़ रहे हैं, एग्जाम हमको क्रैक करना, बिहार बोर्ड से है, आगे चल के हमको जेई मेंस वगैरह का तैयारी करना है, और आप सीरीज से पढ़िएगा, एक चैप्टर पढ़ ले ली, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, कहियो नहीं होगा। हम आपको बात बताते हैं, जो फिजिक्स है उसमें पहला चैप्टर उठाइए, ठीक है, पहला चैप्टर तो भाई 7 क्वांटिटी में घुसा के खत्म कर दिया। अब उसके बाद बढ़िए तो काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में जैसे पहुंचेगा तब ना मजा आएगा। आप देखिएगा कि भाई मैथमेटिक्स में जो चीज 12th के दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन पढ़ावल जा रहा है, 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ावल जा रहा है, ठीक है, लिमिट पढ़ाया जा रहा है, वो सब फिजिक्स के दूसरा चैप्टर 11th में खतरनाक वाला यूज हो रहा है। डिफरेंशिएशन लीजिए, ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, बहुत सारा, मतलब कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी में जाइए, ठीक है, कैपेसिटेंस को फाइंड करना है, चाहे सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कुछ भी हो, हर जगह देखिएगा का तो हायर मैथमेटिक्स जा रहा है, ठीक है, मतलब कैलकुलस, जो भी आपके रेट मेजरमेंट हो गया, एवरेज हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, अरे ये तो कुछ नहीं है। काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाता है, इंटीग्रल, कैलकुलस तो पूरा घुस गया। अब हम आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन घुसेगा, हाँ पढ़िए, 12th सबसे टफ टॉपिक माना जाता है उसको, मैथमेटिक्स, वो फिजिक्स में पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से घुसना शुरू हो जाएगा। तो भाई आपको उस तरीका से मैनेज करना है, आप सिलेबस देखिए, प्लान कीजिए, टीचर